वैशाली में महामारी आई और लोग महामारी में क्या होता है हमने देखा है, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने वैशाली के राजा को कहा कि पास में ही राजगीर में महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध, तब तक वो भगवान माने जाने लगे थे, भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, आप उनको जाइए बुला लाइए। जब वे आएंगे तो महामारी चली जाएगी। और यही हुआ भी। राजगीर से गौतम बुद्ध आए और वैशाली में महामारी चली गई। मैं नहीं जानता कि संजय राय ने गौतम बुद्ध की भूमिका अदा की या किसकी, लेकिन गाजीपुर में जाकर इन्होंने महामारी के प्रकोप को कम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीमारी का तो इलाज होता है, महामारी का कोई इलाज नहीं है। चिकित्सा, साइंस, टेक्नोलॉजी ने चाहे जितनी प्रगति की हो, अमेरिका इन तीनों दृष्टियों से सबसे आगे बढ़ा हुआ देश है, लेकिन जो महामारी की चपेट अमेरिका को मिली है और अमेरिका में जो मृत्यु दर हुई है, हमारे यहाँ से तो कई गुना ज़्यादा है। यानी महामारी का कोई इलाज नहीं है, बीमारी का इलाज है। और ऐसे समय में जाकर गाजीपुर को संभालना सचमुच एक ऐसा सराहनीय काम है, उदाहरण है, जिसकी हम सब लोगों को सराहना करनी चाहिए, कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए। और वो कृतज्ञता मैं संजय राय जी के प्रति व्यक्त करता हूँ। अभी सांसद वीरेंद्र सिंह शेरपुर के लोकसभा में प्रतिनिधि हैं। कुछ दिन पहले वे शेरपुर गए, सांसद निधि से वहाँ की कुछ सड़क वड़क ठीक करवाना चाहते थे। शेरपुर के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है आपको? कहा कि मस्त जी, आप जैसे रहते हैं वैसे रहिए, मस्त रहिए, सड़क वड़क तो हम लोग बनवा लेंगे। जिस जिले में ऐसे गांव हों, शेरपुर अकेला गांव नहीं है, गाजीपुर का हर गांव शेरपुर जैसा है। जिस जिले में ऐसे गांव हों, उस जिले को आप पिछड़ा जिला कहते हैं, यह शर्मनाक बात है। कभी रहा होगा पिछड़ा, अमिताभ कांत जी ने उसको नया नाम दे दिया, आकांक्षी जिला। देखिए, पिछड़ापन पैसे रुपए से नहीं होता और सुख समृद्धि भी पैसे रुपए से नहीं आती है। भूटान ने एक उदाहरण दिया है और उस उदाहरण को दुनिया के सब लोग मान रहे हैं कि ये किस तरह से छोटे साधनों में भी अगर आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से, अपने काम से, और आपको लगता है कि हम सार्थक जीवन जी रहे हैं, तो गरीबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको के आधार पर आप कहें कि हम पिछड़े हैं। शेरपुर अगर पिछड़ा होता तो 1942 में शेरपुर के लोग शहादत में नहीं जाते। और आप जानते हैं 1942 में 8 अगस्त को की रात में 2 बजे के आसपास कांग्रेस की पूरी लीडरशिप गिरफ्तार कर ली गई।
महात्मा गांधी भी और पूरी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी भी। प्रस्ताव पारित हुआ था भारत छोड़ो, और उस टहलते हुए भारत छोड़ो का संदेश टहलते हुए गांव-गांव तक पहुंचा। शेरपुर के लोग इकट्ठे हुए, लाठी भाला लेकर इकट्ठे हुए और चल पड़े अहमदाबाद कचहरी की तरफ। हिंदुस्तान का शायद ही कोई दूसरा उदाहरण हो जो अहिंसक सत्याग्रह करते हुए सीने पर गोली खाई हो। वे चाहते तो लाठी भाला लेकर जाते और कचहरी पर कब्जा कर लेते, लेकिन गांधी की अपील थी और शेरपुर के लोगों ने अहिंसक सत्याग्रह किया।